नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा और एक दिग्गज रेलवे सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, राइट्स। तो राइट्स जो है वो रेलवे का मतलब कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी में आज के दिन करीबन 3% तक जाम देखने को मिला। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन और कारण भी यहाँ पे जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी में इस तरीके से तेजी के पीछे कौन सा वो रीजन है। और सेकंड पॉइंट, इस कंपनी में क्या आपको निवेश करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। तो सब देखिए, कंपनी रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं। रेलवे मिनिस्टर का कंपनी भी बोल सकते हैं, मतलब रेलवे मिनिस्टर का गवर्नमेंट का कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी देखा जाए तो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। तो RITES जो है वो एक्चुअली रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड है। और देखिए, तो कंपनी आज के दिन करीबन आप देखेंगे तो 3% तक तेजी देखने को मिला था। पिछले दिनों से मैं आपको दिखा दूं तो पिछले दिनों में क्लोजिंग से मैं आज के दिन का हाई का लेवल कंपैरिजन करूं तो करीबन 3% तक तेजी देखने को मिला। तो यहाँ पे 3% का तेजी के पीछे जो बड़ा रीजन है, बड़ा कारण है, वो है अभी चलो मैं न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ, वहां से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे businesstoday.in इस साइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एक्चुअली देखा जाए तो जो RITES जो है वो स्टॉक raises of over 4% आफ्टर फार्म डिक्लेयर थर्ड इंटीम डिविडेंड, मतलब कंपनी डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। देखिए, डिविडेंड ऑब्वियसली हर कंपनी के लिए ऑब्वियसली एक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जितने सारे इन्वेस्टर है उसको फायदे के हिसाब से डिविडेंड जरूर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देखा जाता है। साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड देने के बाद मतलब जितने सारे इन्वेस्टर है उसका फोकस भी मतलब कंपनी के ऊपर रखना चाहते हैं, तो इसलिए कंपनी बार बार डिविडेंड भी देते रहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी हमेशा डिविडेंड के मतलब डिविडेंड जबरदस्त देते हैं, मगर कंपनी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं करता है। तो इस कंपनी में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है और किस तरीके से फ्यूचर में परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो कंपनी कितना डिविडेंड देने वाला है वो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स आप देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं शेयर ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं शेयर ऑफ राइट्स जो है लिमिटेड रेज ओवर 4% अर्ली ट्रेड, मतलब मंडे मंडे मतलब मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन होने के बाद 4% तक तेजी देखने को मिला। और इस 4% के तेजी के पीछे जो कारण है, आफ्टर द स्टेट ओनर फर्म अनाउंस द थर्ड इंटीम डिविडेंड 7.50 रुपीज, मतलब 7.5 रुपीज का आपको डिविडेंड मिलने वाला है। बहुत अच्छा खासा एक डिविडेंड यहाँ पे आपको कंपनी देने वाला है। अभी देखिए, द रिकॉर्ड डेट हैज बीन, मतलब अभी तक यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है 25 मार्च में। 25 मार्च के दिन पे आउट आपको डिविडेंड मिल जाएगा, अगर इस कंपनी के आपके पास हिस्सेदारी है तो। ऑब्वियसली आप डिविडेंड चाहते हैं मगर अभी तक निवेश नहीं किया है, तो आप डिविडेंड इस कंपनी के चाहते हैं, तो ऑब्वियसली 25 मार्च से 2 दिन पहले आप शेयर खरीदारी कर लेना, आपको जरूर डिविडेंड मिल जाएगा। तो आप देखिए, आप किसी भी कंपनी के ऊपर डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना मतलब करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा-सा गलत जा सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी के परफॉर्मेंस भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब आपका पैसा वहाँ पे फँसा हुआ है। और अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो, अगर कंपनी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो आपका पैसा तो वहाँ पे फँस ही जाएँगे। देखा जाए तो आपको जितना डिविडेंड मिला, उससे बहुत गुना ज़्यादा लॉसेस भी आपको झेलना पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ आपको बताया हूँ कि डिविडेंड के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना। हाँ, उसके कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, फंडामेंटली डिटेल्स आप चेकआउट करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो क्या यहाँ पे जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और अभी जो डेट भी दिया गया है मार्च 25 मार्च में आपको डिविडेंड मिलेगा। और यहाँ पे देखिए राइट्स स्टॉक गेन्ड 4.5% यहाँ पे बताया जा रहा है जो कितना गेन हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं शेयर ऑफ राइट्स,
ओपेंड विथ 3.5% के जंप यहाँ पे देखने को मिला और 5 दिनों में 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इस तरीके से कुछ जो टेक्निकल बातें होते हैं वो उसे यहाँ पे बताया जा रहा है। जो ट्रेडिंग करते हैं इसके लिए वो इस एवरिंग मूविंग एवरेज बहुत अच्छा खासा मायने रखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो अनाउंसमेंट किया है, जो टोटल जो कंपनी जो यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है, मतलब कर चुके हैं, वो 6097 करोड़ का टोटल डिविडेंड देने वाला है। तो 7.5 रुपया का डिविडेंड कोई छोटा मोटा डिविडेंड नहीं, क्योंकि कंपनी देखिए बहुत बहुत आपको पहले भी डिविडेंड दे चुके हैं। देखिए 2011 में ही आपको कितना बार डिविडेंड दिया। जनवरी में एक बार 5 रुपया, फरवरी में सॉरी मार्च में 5-4 रुपया, 2021 के बारे में बात कर रहा हूँ। अगस्त में 2 रुपया, सितंबर में 4 रुपया, नवंबर में 4 रुपया। और देखिए यहाँ पे फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है 2022 का फर्स्ट डिविडेंड। तो फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो बहुत बहुत बार कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं। देखिए कंपनी अगर डिविडेंड दे रहा है इसका मतलब कंपनी देखिए बायबैक भी लेके आए थे 265 करोड़ का। इसका मतलब क्या है, कंपनी के हाथ में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और हाथ में पैसा भी है। और साथ ही साथ देखिए कंपनी बोनस भी दिया था 1:4 रेशियो का बोनस 2019 में। एक अच्छा खासा बोनस के हिसाब से इस कंपनी को आपको फायदा भी मिला होगा। तो देखिए कंपनी के कुछ पैरामीटर तो आपको देखना चाहिए निवेश करने के लिए। देखिए पहले रिजर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। तो कि कंपनी का जो रिजर्व है, तो रिजर्व के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल जो रिजर्व है आप देखेंगे कंपनी पहले भी जितना रिजर्व था उसी तरीके से कुछ थोड़ा-सा चेंजिंग देखने को मिला, थोड़ा-सा अपडेट मतलब अपडेट यहाँ पे देखने को मिला। कर्ज़े के बारे में बात करूँ तो टोटल यहाँ पे टोटल कंपनी के पास कर्ज़ा बहुत-बहुत कम है। मैं इस कंपनी की एक पॉज़िटिविटी ज़रूर कहूँगा, कंपनी का कर्ज़ा जो है वो ना के बराबर है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी के पास कर्ज़ा कितना है। आप खुद ही देख लीजिए 24.9 करोड़ का। कंपनी के जो एनुअल इनकम है वो 450 करोड़ तक कंपनी का एनुअल इनकम है। तो इसलिए इस कंपनी को आप डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट कंपनी में मैं आपको बार-बार बोल चुका हूँ, ये 100 में से अगर 100 गवर्नमेंट कंपनी है, तो उनमें से देखा जाए तो 10 गवर्नमेंट कंपनी में आपको डेब्ट फ्री कंपनी मिल सकता है। बाकी सारे के सारे कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा देखने को मिलेगा। डेब्ट ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो ना के बराबर है 0.01%। हाथ में कंपनी के 436 करोड़ का कैश भी है। अर्निंग पर शेयर 21 रुपया कंपनी अर्निंग कर रहा है और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में देखने को मिला। कंपनी देखिए एक छोटा-मोटा कंपनी है। सबसे बड़ी बात कंपनी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी बहुत तेज़ी से भागते भी है और बहुत तेज़ी से गिरते भी है। तो इस बात को आपको हमेशा माइंड में छप जाना चाहिए। क्योंकि देखिए आप कंपनी के प्राइस देखकर और कंपनी के प्रॉफिट देखकर ही निवेश कर देंगे तो आप थोड़ा-सा गलत जा सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन से आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं इस तरीके से सारे डेटा पहले फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो प्लेजिंग है, मतलब कंपनी का जो 72% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेजिंग नहीं रखा। ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव माना जाता है। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर आपको बताऊंगा, कंपनी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है जिसमें लीडर कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो, उसके बाद जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद एचएफसीएल, उसके बाद आरआईटीईएस जो रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है। तो कंपनी के अभी क्वार्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए हर क्वार्टर में कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट करते हैं। देखिए क्वार्टर में कभी भी लॉस नहीं किया। देखिए कंपनी बायबैक दे रहा है, बोनस दे रहा है, डिविडेंड हर साल में दे रहा है। हर साल में 4-5 बार करके डिविडेंड दे रहा है। इसका मतलब क्या है? कंपनी में अगर प्रॉफिट नहीं होते तो कंपनी क्यों आपको डिविडेंड देता? तो इसीलिए देखिए आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कंपनी आपको साल में प्रॉफिट दे रहा है, उसीलिए आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। देखिए इस साल में कंपनी 500 करोड़ का प्रॉफिट किया, 400, 600, 400 इस तरीके से कंपनी हर साल में प्रॉफिट करते जा रहे हैं। फिलहाल के जो सिनेरियो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना खास नहीं, रिटर्न ऑफ इक्विटी चलो एक एवरेज लेवल में है। मगर कंपनी आपको देखिए 5 साल अभी तक नहीं हुआ स्टॉक मार्केट में, लिस्टिंग जब से हुआ तब से 5 साल नहीं हुआ, तो इसलिए 3 साल में देखिए 4% का रिटर्न दिया, 1 साल में 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। मैं यही चीज़ बार-बार दिखाता रहता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी में आपको ज़्यादातर कंपनी में आपको रिटर्न ज़्यादातर नहीं मिलेगा। हाँ, आपको बोनस डिविडेंड बहुत बार मिल जाएगा, उसी से आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी देखिए एफआईएस 1% होल्ड करके रखा, पहले भी 1% होल्ड था, 1.28 था, अभी 1.30 बना। प्रोमोटर के पास 87 था, अभी 62% होल्डिंग है। डीएस के पास 4% था, वो शेयर बढ़ा चुके हैं, 16% तक पहुंच चुके हैं।
पब्लिक के पास 9.80% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, तो इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, देखिए कंपनी पॉजिटिव में है, 60% तक पॉजिटिव में है, मगर कितना वोलेटिलिटी है और सबसे पहले इस वोलेटिलिटी का जो मेन कारण है, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, इसलिए जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी है। दूसरी बात, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो उस तरीके से जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, मेरे हिसाब से कंपनी को थोड़ा-थोड़ा करके अप 10 में जाना चाहिए था, मगर वो अप 10 में नहीं है। इसका कारण आप हमेशा देखेंगे तो इस टाइप कंपनी में धीरे-धीरे करके ही परफॉर्मेंस होता है, उस तक तेज़ी से भागते नहीं। तो इस कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी रेलवे सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करते हैं। ऑब्वियसली आप देखेंगे तो मेट्रो के ऊपर भी काम करते हैं, जितने सारे रेलवे सेक्टर है, मतलब आप रेल सेक्टर के जितने सारे काम है वो RITES के माध्यम से ही होते हैं। तो इस कंपनी अच्छा खासा एक काम करते हैं और मोनोपोली बिजनेस भी करते हैं रेलवे सेक्टर में। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। हाँ, फिलहाल के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, गवर्नमेंट कंपनी है, ज़्यादा निवेश मत करिएगा। डिविडेंड के चक्कर में ज़्यादा निवेश कर देंगे तो आपको फ़ायदा डिविडेंड से ज़्यादा मिल सकता है, मगर रिटर्न कितना मिलेगा उसका गारंटी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट कंपनी में मैं बार-बार बोलता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी में आपको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत सारे कंपनी है जहाँ पे रिटर्न मिलता है, मगर इस टाइप कंपनी के ऊपर अभी तो फिलहाल के लिए कुछ उतना पैरामीटर अच्छा नहीं लगा। तो बाकी फ्यूचर में देखा जाएगा क्या होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।